अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। 1 से लेकर 6 तक हम गिनती सीख चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 7 की पहचान और लिखना। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, 7 को किस तरह पहचानेंगे और किस तरह लिखेंगे, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको चौकोन में नज़र आ रहा है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, नज़र आया आपको बच्चों। सीन अलिफ ते 7 और हिंदसी अदद में भी लिखा है 7। किस तरह लिखा है, बहुत आसान है। पहले आपको एक छोटी सी तिरछी लाइन खींचनी है, तिरछी लकीर खींचनी है और तिरछी लकीर के आखिरी सिरे से एक सीधी लाइन खींच देनी है आड़े में, तो हमारा 7 लिखना मुकम्मल होगा। तो हम आगे और अच्छे से समझेंगे आगे वीडियो में। अब यहाँ पर देखते हैं 7 कैसे बनते हैं। 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 1 मिलकर कितने बनते हैं, 7। अब हम उंगली के ज़रिए कैसे दिखाएंगे, तो पहले हम एक हाथ की 5 उंगलियां और दूसरे हाथ की 2 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम उंगली के ज़रिए इस तरह 7 दिखा सकते हैं, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है चौकोन में। दिखाई दिया आपको, गुड। धनक में है रंग 7, शाम के बाद आती है रात। धनक किसको बोलते हैं पता है ना, कौसे कज़ा, रैम्बो, रैम्बो को बोलते हैं धनक। तो रैम्बो में धनक में कितने रंग होते हैं, कभी आपने गिना है? धनक कितने रंग के होते हैं, 7 रंगों के होते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, धनक में है रंग 7, शाम के बाद आती है रात। शाम के बाद क्या आती है, रात आती है। धनक में है रंग 7, शाम के बाद आती है रात। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दायरे में 7 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, गुड। उससे जुड़े 3 दायरे भी नज़र आ रहे हैं, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में भी हमें ऐसा ही दिया गया था, है ना। तो अब इससे जुड़े 3 जो दायरे हैं, उसमें पहले 2 दायरों में तस्वीर नज़र आ रही है और तीसरा दायरा खाली है। तो सबसे पहले दायरे में आपको क्या नज़र आ रहा है, डॉल है, गुड़िया है ना। कितनी है, इसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी डॉल है, 7। आपको नज़र आया 7। उसके बाद के दायरे में आपको क्या नज़र आ रहा है, दूसरे दायरे में हमें बत्तख नज़र आ रहा है ना। अब इसे भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कुल कितने बत्तख हैं यहाँ पर कुल बत्तख 7 हैं। और तीसरा दायरा हमारे लिए खाली है और नीचे क्या लिखा है, 7 मोती बनाओ। जैसा कि पहले भी हमें दिया गया था, तीसरा दायरा खाली और उसमें कहा गया था कि मोती बनाओ, तो वैसा ही इसमें भी है। तो आप अपनी वर्कबुक में, टेक्स्ट बुक में इसे मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास दिया गया है दूसरा सवाल, धागा चीज़ों के गिर्द इस तरह रखो कि उसके घेरे में 7 चीज़ें आ जाए। हमने 6 गिनती का जो वीडियो देखे थे उसमें भी इसी तरह था, तो और इसमें भी बिल्कुल इसी तरह है, बस इसमें ध्यान रखना है कि 7 चीज़ें आएंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंदील में धागे को इस तरह रखेंगे कि घेरे में 7 चीज़ें आ जाए, है ना। और इस तरफ दिया दिया गया है, तो हम दिया को भी इसी तरह घेरे में ले लेंगे, ले लिया हमने। अब उसके बाद देखते हैं, अब सीखेंगे हम कि 7 को किस तरह लिखेंगे। तो ये बहुत आसान है। पहले हमें क्या करना है, एक छोटी सी तिरछी लकीर खींचनी है, जिस तरह हम 4 लिखने के लिए खींचते थे। उसके बाद वो छोटी लकीर जो हम खींचेंगे, तिरछी रहेगी, छोटी सी रहेगी, हम खींच लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, जो तिरछी लकीर हमने खींची है उसके नीचे की तरफ आखिरी सिरे से एक आड़ी लकीर खींच देंगे, तो हमारा 7 लिखना मुकम्मल हो जाएगा। बहुत आसान है ना ये बच्चों। हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, एक तिरछी लकीर खींचेंगे और तिरछी लकीर के आखिरी सिरे से एक छोटी सी आड़ी लकीर खींचेंगे, तो हमारा 7 लिखना मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको चौकोन नज़र आ रहा है, बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस पर हाथ फिराएंगे और उसके बाद नीचे जो चौकोन खाली दिए गए हैं उसमें हम 7 लिखेंगे
आप भी अपनी वर्कबुक में इसी तरह लिख लेंगे आसानी के साथ। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्द आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे और आप भी अपनी वर्कबुक में, टेक्स्ट बुक में इसे मुकम्मल कर लेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। Please subscribe the channel and press the bell icon.